ये बड़ा विचित्र है, इसका ये मूड पे है। आनंद रस रत्नाकर 9 जनवरी। आज का पृष्ठ है आनंद मंजूषा। ये आनंद मंजूषा क्या है कि छोटी छोटी करीब 13 किताबें, छोटी छोटी पतली पतली। तो मंजूषा का मतलब पेटी, तो उसका नाम आनंद मंजूषा रख दिया। मतलब उसमें एक कवर में वो छोटी छोटी 13 किताबें। तो अब वो 13 किताबें तो उसको फिर एक पुस्तक में कर दिया आनंद मंजूषा। अब वो तो इसलिए इसका 227 228 डॉक्टर लीना ग्रोवर ने महर्षि की बहुत सारी बातें इधर उधर जो फैली हुई हैं उनको, जैसे आनंद रस रत्नाकर में हमने किया, वैसे आनंद मंजूषा, आनंद रत्न और भी बहुत सारी पुस्तकें उसने, बढ़िया बढ़िया। तो साधना के मार्ग में चलो, सुखी रहो सुखी रखो, ये छोटी छोटी पतली पतली किताबें। साधना के मार्ग में चलो, आज का पृष्ठ है। तो परम पूज्य महाराज जी आज के पृष्ठ में मुख्य रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष तो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, पर महाराज जी कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ अगर तुमने ठीक ठीक किए तो ये चौथा वाला ऑटोमेटिक अभी बताएंगे। देखो, यदि आपके मन में धन कमाने की या भोग भोगने की तृष्णा है, यानी प्यास है, तो वो भोग भोगने की तृष्णा या धन कमाने की जो है तृष्णा, तो ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। धन कमाना पाप नहीं है, भोग भोगना भी पाप नहीं है। बोले नहीं, अध्यात्म में तो महाराज कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हम दिखावा भी करते हैं कि नहीं नहीं। बोले नहीं, तुम ढोंग क्यों करते हो? ये दोनों पाप नहीं है, न धन कमाना पाप है, न भोग भोगना पाप है। तो बोले फिर इसकी निंदा क्यों है? तो बोले निंदा जो बेईमानी करते हो ना, उसकी निंदा है। केवल ये करो कि ईमानदारी से धन कमाओ और धर्म के अनुसार भोग भोगो। तो यहाँ ईमानदारी से धन कमाओ का अर्थ ये है कि उसमें भी जो 5 रुपए का आइटम है उसको 250 रुपये में बेच रहा है व्यक्ति, तो ये बेईमानी है। उसमें जितना मतलब प्रॉफिट लेना चाहिए एक व्यापारी को, जैसे एक ही दुकान है वृंदावन में जो कि होलसेल की प्राइस पे रिटेल में बेचती है तो केवल ये करो कि ईमानदारी से धन कमाओ और धर्म के अनुसार भोग भोगो। तो धर्म के अनुसार भोग भोगो मतलब गणेश चतुर्थी है तो फिर उसके हिसाब से 5 बजे सुबह आप खा सकते हो, चांद नहीं हुआ तो, क्योंकि फिर तो तारीख ही बदल गई। और संतों ने बताए हुए तुलसी की परिक्रमा करके खा लो। बैठा था, मैं भी नहीं खाऊंगा, आगे में 11 बजे आ गया। तो धर्म के अनुसार भोग भोग, ये हो गया धर्म के अनुसार भोग भोगना, है ना। और वहीं समझो कि भाई 11 बजे बहुत भूख लग गई, या रात को 10 बजे, चांद तो अब निकलना नहीं है क्योंकि कोहरा है, तो अपना महाराज के चित्र रखी और लगा ली परिक्रमा। ऐसे भी करते हैं। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, नहीं पर ये तो 11 बजे की बात बताई ना, पर समझो कि रात को 8 बजे भूख लग गई, तो वो तो गलत हो गया। हाँ, तो वो धर्म से भोग नहीं भोगा गणेश चतुर्थी का किया तो सही, अपने स्वार्थ का। हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि मात्र इतना करने से ही, अब देखिए आगे की बात, केवल ये करो कि ईमानदारी से धन कमाओ और धर्म के अनुसार भोग भोगो। मात्र इतना करने से ही आप योग की दशा प्राप्त कर लेंगे, आप संसार से उपरामता प्राप्त कर लेंगे। ये 2 वाक्य जो है आखिर के पहले पैराग्राफ में, योग की दशा प्राप्त कर लेंगे का अर्थ है मोक्ष, और उपरामता की संसार से उपरामता प्राप्त कर लेंगे इसका भी अर्थ है मोक्ष। तो यानी मोक्ष के लिए आपको अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें आपकी ईमानदारी हो धन कमाने में और भोग भोगने में धर्म के अनुसार। तो धर्म से नियंत्रित ये भोग, और जब ये काम होगा, काम का अर्थ ही भोग ही होता है, पर अर्थ, तो अर्थ और भोग जो है यानी काम और अर्थ, ये 2 पुरुषार्थ धर्म से नियंत्रित जब होते हैं तब वो व्यक्ति अपने आप ही निवृत्ति मार्ग पे यानी
हाँ, अपने मोक्ष का मार्ग का प्रशस्त है। मोक्ष मार्ग फिर उसके लिए अलग से हाँ बिल्कुल ही। अब उसी को महर्षि एक घटना द्वारा समझा रहे हैं। वृंदावन में श्री बिहारी जी से एक सज्जन का बड़ा प्रेम था। अब ये यहाँ बिहारी जी के प्रेम से महर्षि का क्या अभिप्राय है कि उसका जो है धर्म से प्रेम था। ठाकुर जी से प्रेम का होने का मतलब ये है कि ऊपर की ये जो 3 चीज़ें हैं, वो आ गए। हाँ, ईमानदारी से धन कमाना, धर्म के अनुसार भोग भोगना, और धर्म है ही है जीवन में, तब वो ठाकुर जी का प्रेम माना जाता है। वही सच्ची भक्ति। इन्होंने भी कहा ना, सच्ची भक्ति जो है, आज गोंदावली महाराज ने बताया, सच्ची भक्ति जो है हमारी, वो तभी मानी जाएगी जब हमारे जीवन में धर्म का अवतरण हो। तो ये सज्जन का ठीक था। ठाकुर जी की कृपा से उन सज्जन का कारखाना चल निकला, और उनका एक भागीदार था। तो वह ऊपर से तो उन सज्जन के प्रति बड़ा प्रेम दिखलाता था, लेकिन भीतर मन में ये सोचता था कि यदि ये व्यक्ति मर जाए तो पूरा का पूरा कारखाना मेरा हो जाएगा, क्योंकि कारखाने में अच्छी मतलब आय होने लगी। तो एक दिन उन सज्जन ने किसी धातु को साफ करने के लिए, वो यानी जो बिहारी जी के प्रेमी थे, उन्होंने एसिड मंगवाया। और वो तो खैर एसिड तो ऐसे ही मंगवा लिया था, और पान तो सज्जन लेते थे, तो पान भी बोले ले आना। तो भागीदारी दोनों वस्तुएं ले आया। बोले मैं जा रहा हूँ बाजार, तो मैं ले आऊँगा। तो दोनों वस्तुएं ले आए, वह एसिड नीचे रख दी, और पान तो बोले कि आपका हाथ जो है साफ नहीं है। जब वे सज्जन पान लेने लगे उसके हाथ से, तो भागीदार बोला कि आप हाथ धोए बिना पान मत लो, आओ मैं आपके मुख में ही पान दे देता हूँ, आप अपना मुख खोलो। तो उन्होंने अपने भागीदार के इस प्रेम दर्शन पर मुस्कुराते हुए मुख खोलकर पान ले लिया। अच्छा, हुआ क्या, ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उसी समय अचानक ही एसिड की शीशी का कार कुचला, और अब जैसे ही वो कार कुचला तो एसिड ऊपर निकली, और ऊपर निकली तो उनको पान लेते हुए खुले मुख में वो एसिड के कुछ बूंदें चली गई। तो तुरंत उसने, क्योंकि वो एसिड तो सब जला देती है ना, तो तुरंत ही उन्होंने कार के साथ पान थूक दिया। यानी कार अंदर नहीं गया, मुंह पे लगा और एसिड की कुछ बूंदें अंदर गई, तो थूक दिया। तो थूका तो कह रहे हैं कि थूकते ही उन्होंने देखा कि पान में पारा पड़ा है। तो पारा क्या है कि ये पॉइजन होता है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी जो है वो कैसे करता है, मतलब आदमी अगर किसी कारण से चला जाए शरीर में पारा, ये एक यहाँ मर गया था गोपालगढ़ में। क्या करते हैं ये लोग, धान में वो पॉइजन है ना, तो धान में सीधा तो पारा नहीं रख सकते, पर पारे की मिट्टी के उसमें पेड़ा बना देते हैं, और पेड़े के अंदर मिट्टी का गीला पेड़े में थोड़ा सा पारा रख दिया, और पेड़े के अंदर रह गया। तो उसका इतना प्रभाव रहता है कि उसको गेहूं में या धान में रख दो तो कीटाणु नहीं आएंगे। तो अब आजकल तो ये लोग बनाने लगे, अब ये तो पुरानी प्रथा है, तो ये बनाने लगे। तो ये तो इतना ज़बरदस्त पॉइजन होता है ना, मतलब अपने कंपनी वाले, तो वो उसको रख दो धान में, तब भी हाँ कीड़ा। वो गोली यहाँ एक मतलब कोई प्यार वार के चक्कर में किसी लड़की के तो कुछ नहीं बन रहा था, तो वो खा गया, हाँ मर गया वो। तो अब वो जब पारा दिखा उसको पान में, तो उन्हें वह भागीदार कदाचित पहले भी थोड़ा पारा खिला चुका था, क्योंकि वह प्रतिदिन उन सज्जन से पूछता था, आप सुस्त क्यों लगते हो, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, आपका कान कैसा है, आपको ठीक सुनाई तो पड़ता है ना, नेत्रों से ठीक दिखाई तो देता है ना। तो अब ये सब बातें उसको ध्यान में आई। जब ये पारा को देखा, पान में पारा पड़ा है, तब उसको लगा कि भाई ये तो गजब हो गया। तो इतना ही ये देके महर्षि कह रहे हैं कि अब देखिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी। तब महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि नारायण यह है संसार का रूप, यानी संसार का रूप तो यही है कि वो व्यक्ति के हृदय में ऐसा भाव आ गया कि मर जाए तो कारखाना हमारे को मिल जाए। पर अब भला बताओ, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। मुख्य बात महर्षि को ये बतानी है कि
वो सज्जन बिहारी जी के प्रेमी थे प्रेमी और ठाकुर जी की कृपा से ही कारखाना चला। चला। तो अब जब स्वयं ठाकुर जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये जो है, जो उसका भागीदार, वो चाह रहा था कि ये मर जाए। तो कह रहे हैं कि जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये तो आपने सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अब देखिए बिहारी जी ने अपने प्रिय भक्त के लिए क्या क्या किया, वो महाराज से पूरी लिस्ट बता रहे हैं। पहली बात, बिहारी जी ने अपने प्रिय भक्त को कल कारखाना करवा दिया। भाई कल कारखाना करवाना बहुत बड़ी बात है, करवा दिया, एक बात। अच्छा, कारखाना फिर चले तो बोले वो भी कर दिया, धन संपदा प्रदान की, दो। अच्छा, इधर ये विष दे रहा था, विष से बचा दिया, 3। अच्छा, फिर गुप्त शत्रु की पहचान करा दी, विष से बचा दिया। इतना ही नहीं, ये जो भागीदार जैसे तो तुम समझो कि इतना प्रेम से मेरे को मुंह में पान दे रहा है, ये तुम्हारा का प्रेमी नहीं है, ये तो तुम्हारा शत्रु है। तो ये तो गुप्त हो गया ना, बाहर से प्रेम दिखा रहा है, अंदर से शत्रुता है। तो गुप्त शत्रु, इसको कहेंगे गुप्त शत्रु। बाकी तो सामने आमने सामने शत्रु है, तो उनकी बात नहीं है। जो गुप्त शत्रु भयानक होते हैं, तो उनकी पहचान अगर ठाकुर जी करवा दे तब आदमी बच सकता है, नहीं तो उसको तो ये लगेगा प्रेम कर रहा है। तो गुप्त शत्रु की पहचान करा दी, ये तो बहुत जबरदस्त कृपा करी। और एक और शिक्षा दी इस पूरे प्रसंग में ठाकुर जी ने उसको, अपने भगत को, क्या? संसार के दुखदायी बनावटी प्रेम का अनुभव भी करा दिया। यानी बनावटी प्रेम का जो अनुभव करा दिया, तो इससे उसको ये अक्ल आई कि, अक्ल क्या आई वो देखिए आगे अगले वाक्य में है, भाई मेरे संसार का संबंध सर्वथा स्वार्थ परायण है। संसार का मतलब जितने हमारे मतलब मिलने वाले और हमारे साथ बैठने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, बोले उनका जो संबंध है, संसार का संबंध, वो सर्वथा स्वार्थ परायण है। तो कब तक संबंध है? जब तक उनका स्वार्थ आपसे पूरा हो रहा है। और जब अब आप है ना, एक व्यक्ति हमारे पास आता है, तो पहले पीता था तो बड़े उसके जो दोस्त वगैरह, अब वो जो है पीना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे सब चले गए, कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे अब? बोले संसार का संबंध सर्वथा स्वार्थ परायण है। तो ये एक अनुभव बहुत जबरदस्त ठाकुर जी ने उसे करवाया। अब महाराज जी हम लोगों को इस पूरे प्रसंग में और इस पूरे पृष्ठ में, आज के पृष्ठ में, महाराज जी हम लोगों को अब समझा रहे हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। आप अपने इष्ट पर अटल विश्वास करके अत्यंत धैर्य पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ साधना के मार्ग में चलो। तो जो प्रथम पैराग्राफ में जो बात कही थी कि यदि आपके मन में धन कमाने की या भोग भोगने की तृष्णा है, तो ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। धन कमाना पाप नहीं है, भोग भोगना भी पाप नहीं है। हाँ, केवल ये करो कि ईमानदारी से धन कमाओ और धर्म के अनुसार भोग भोगो, और इसी से आपको योग की दशा और उपरामता प्राप्त हो जाएगी। तो अब उसी बात को इस घटना के बाद फिर से ले रहे हैं कि हमको क्या करना है। इष्ट पर अटल विश्वास। तो इष्ट हमारे कौन है? ठाकुर जी, सदगुरु, उन पर अटल विश्वास, यानी वो विश्वास टले नहीं। कोई उनके बारे में कुछ बात सुन ली और फिर अपना ही मन खराब हो गया, नहीं। वो जो बोलने वाला है उसको पता ही नहीं है कि किस हिसाब से क्या हमारे सदगुरु है ना, क्या लीला करते हैं, वो क्या जान पाएगा। तो ये है अटल विश्वास। तब जाके फिर क्या होगा कि अत्यंत धैर्यपूर्वक। ये अत्यंत धैर्यपूर्वक शब्द क्यों प्रयोग किया महाराज ने? क्योंकि साधना के मार्ग में अगर धैर्य नहीं है तो व्यक्ति को लगेगा कि कितना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अब क्या गोपालगढ़ जाते ही रहे कि इसका कोई बंद भी होगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं, अरे तो एक जन्म क्या कई जन्म लग जाए, हाँ तब भी अत्यंत धैर्यपूर्वक एवं श्रद्धा के साथ। बोले कि धैर्य तो है पर श्रद्धा जो है वो डामाडोल हो जाती है। तो बोले नहीं, श्रद्धा जो है वो तो साधना के मार्ग में, हाँ, क्योंकि महाराज ने एक जगह कहा कि जैसे दूसरे देश में जाते हैं
तो वहाँ की करेंसी यहाँ से ले जाते हैं। अभी गया था ना तन्मय, ले गया था डॉलर। तो इसी प्रकार प्रभु के मार्ग में जब चलेंगे तो श्रद्धा रूपी वित्त चाहिए वहाँ, जो और कुछ वित्त नहीं, ये इधर की करेंसी वगैरह नहीं चाहिए भगवान को, ठाकुर जी को। बस तुम्हारी श्रद्धा जो है, अटल विश्वास, उसी को कहते हैं अटल विश्वास। तो उसके साथ में और धैर्यपूर्वक, उसमें ये नहीं कि भाई कब तक। यहाँ तक एक कथा आई है, शंकराचार्य जी ने गौड़पादाचार्य जी की कारिका जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक जगह लिखा है कितना धैर्य चाहिए। तो उसकी एक कथा दी है कि एक टिटहरी पक्षी होता है, टें 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 ऐसे करता है। तो इधर भी है, इधर भी आता है कभी कभी। तो टिटहरी पक्षी जो है उसने अंडे दिए, समुद्र के पास में ही अंडे दे दिए। अपना कुछ लेने गया होगा तो देखा लौट के तो अंडे थे ही नहीं। तो समझ तो गया कि समुद्र ने अंडे ले लिए। अंडे ले लिए मतलब समुद्र की लहरें आती है ना, अंडे चले गए समुद्र में। बड़ा दुखी हुआ, पर उसने फिर ये संकल्प किया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अब वो पक्षी समुद्र को क्या सुखाएगा पक्षी, तो चोंच में थोड़ा पानी भरे, वहाँ से उड़ के बाहर निकाल, फिर चोंच में पानी भरे, फिर बाहर। तो उसके बिरादरी के पक्षी लोग इकट्ठे हुए कि क्या कर क्या रहा है। बताया अपनी भाषा में कि ऐसे अंडे ले लिए हैं और इसको मैं सुखा दूंगा। तो साथ वाले लग गए, सब पक्षी जो है चोंच में पानी भर के। तो खबर गरुड़ जी के पास पहुंची। हाँ, तो गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा है ना। बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई है और वो सब पक्षी जो है समुद्र सुखाने में लगे हुए हैं क्योंकि अंडे ले लिए। तो गरुड़ जी के पास तो बहुत बहुत मतलब सामर्थ्य है। तो गरुड़ जी आए और आके अपने पंखों से जैसे ही समुद्र को पीटा तो समुद्र प्रकट हो गया, समुद्र के देवता प्रकट हो गए। बोले महाराज आप ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब अब तो गरुड़ जी खुद आ गए ना, तो अब तो बचेगा नहीं समुद्र। तब उसने समुद्र के देवता ने कहा कि आप आज्ञा करो, आप क्यों हाँ इतने नाराज हैं। तो बोले कि वो जो है हमारे टिटहरी के तुमने अंडे ले लिए, उसको लौटाओ। तो वो कथा शंकराचार्य जी ने इसलिए लिखी है कि जब तक इतना धैर्य नहीं होगा कि हम चोंच से इसको समुद्र को सुखा देंगे, ये धैर्य की मतलब पराकाष्ठा। अब देखिए आ गई, सहायता आ गई, तो काम बन गया। तो धैर्य पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ साधना के मार्ग में चलो। हम लोगों को धैर्य नहीं होता। व्यक्ति गुरु के पास भी आ जाता है, और जैसे हम लोग हैं तो आ गए महर्षि के पास, और अब लगता है कि भाई हमको प्रवचन करना चाहिए, है ना, हमको ये करना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए। अरे भाई पहले अपना तो कल्याण करो। हाँ, और अपने कल्याण हुए बिना ये दूसरों का क्या कल्याण करोगे। तो धैर्य के साथ इसमें साधना के मार्ग में चलना चाहिए, ये पहली बात। अब एक एक पॉइंट देते जा रहे हैं महर्षि। आप बेईमानी से धन एकत्र करने का मत प्रयत्न करो। सीधी बात है, धन देंगे ठाकुर जी, पर बेईमानी से जो धन एकत्र करने का प्रयत्न करोगे तो वो धन बहुत तकलीफ देगा, है ना, धन ही तकलीफ देगा। तो ठीक है, तो शुरू में भी कह दिया। अच्छा, भोग का भी कहा शुरू में, भोग उतना ही भोगो जितना न्यायोचित हो। तो बस आपका जो है कोई काम गड़बड़ नहीं होगा। न्यायोचित भोग भोगा, भोग उतना ही भोगो जितना न्यायोचित है। पति पत्नी का संबंध है ना, अब दुनिया भर के अपने संबंध बना रखे हैं और पत्नी भी परेशान है कि है ना, उससे भी संबंध, उससे भी, तो भोग उतना ही भोगो जितना न्यायोचित हो, है ना। दुष्चरित्रता तो समाज में है ही है, मतलब व्यापक हो रही है, पर उसका इसीलिए न्यायोचित महर्षि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, और भी दूसरे भोग जो हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो जिस वस्तु के खाने पीने से आपकी बुद्धि संतुलन खो देती हो उसका सेवन मत करो। कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई है ना
नशा कर रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई दुनिया भर के नशीली चीज़ें, तो महर्षि कह रहे हैं तो सब बुद्धि का संतुलन खत्म कर देती है ना, कहाँ उसको होश आवास रहता है। तो जिस वस्तु के खाने पीने से आपकी बुद्धि संतुलन खो देती हो उसका सेवन मत करो। अच्छा, अगली शिक्षा महर्षि दे रहे हैं कि धीरे धीरे संसार से उपराम होने का प्रयत्न करो और भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो। ये पॉइंट क्यों है, ये महर्षि को डबल क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि टीवी तो बंद हो गया है ना, धीरे धीरे संसार से तो उपराम हो गए, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े, हाँ। है ना। तो भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि टीवी हमारा बंद हो गया, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब भगवान का भजन हो रहा है ना। इसलिए महर्षि ने एक ही वाक्य में कहा कि धीरे धीरे संसार से उपराम होकर होने का प्रयत्न करो और भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो। तो ये अभ्यास कैसे होगा, तो अभ्यास जो है, जो नाम जप दिया हुआ है हमारे गोंदावली जी महाराज प्रत्येक दिन बता रहे हैं नाम स्मरण में। आज मुख्य रूप से ये बात उन्होंने समझाई है कि नाम स्मरण का मतलब सिर्फ उसी साधना में नहीं, कोई भी साधना हो, क्योंकि उसके पहले दिसंबर में एक पृष्ठ में इन्होंने दिया है, लोगों को ये गलतफहमी ना हो जाए कि ये सिर्फ नाम स्मरण के बारे में ही बोलते हैं। बोले जो भी तुम्हारी साधना है, नाम स्मरण की हो या सेवा की हो या है ना अपने स्वाध्याय की हो या ध्यान की हो, जिसकी जो साधना है, तो उसमें आज का पृष्ठ अगर पढ़ें तो ये बात समझ में आएगी कि प्रत्येक साधना में ये विघ्न रूपी उसी को विकल्प का है। तो विकल्प निर्माण होंगे, मतलब विकल्प यानी जैसे ही बैठे नाम स्मरण में या जैसे अपने स्वाध्याय में, या हम सुबह जो पाठ करते हैं तो बस वो पाठ करते वक्त ही लगेगा कि क्या इतना कब तक करना है, क्या करना है, इसलिए धैर्यपूर्वक पहले ही आ गई बात। अब विकल्प निर्माण में उन्होंने बहुत बढ़िया बात समझाई है कि वहाँ पर व्यक्ति हथियार न डाल दे और पक्के हो जाओ। हाँ, बोले कि नहीं, एक बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने दिया है, बोले कि ये सुलक्षण है, यानी विकल्प जो है उनमें आँच लग रही है। तो विकल्प में जब आँच लग रही है तो उससे क्या हो रहा है कि अब वो विकल्प जो है वो घबरा रहे हैं, तो घबरा रहे हैं, तो इससे अब तुमको तो लग रहा है कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा है साधना में, पर बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा लक्षण है ना। तो वो विकल्प बढ़िया लक्षण है कि विकल्प होना। अब ये एक बहुत ही विचित्र बात हो गई, यानी इस बात का तो हमको पता ही नहीं था। तो ये संत लोग समझाते हैं कि हम लोग प्राय इसलिए छोड़ देंगे, अब जब मन ही नहीं लग रहा है तो क्या बार बार उसी को पाठ करते रहे। हाँ, नहीं, बोले कि वो आँच लग रही है उसको, किसको, विकल्पों को आँच लग रही है, इसलिए वो जो उठ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हमारी जगह नहीं है। हाँ, घबरा रहे हो, तो घबरा रहे हैं तो इसका मतलब ये लक्षण अच्छा है। हाँ, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि धीरे धीरे संसार से उपराम होने का प्रयत्न करो और भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो। तो ये जुड़ने के अभ्यास में ये आएंगे, विघ्न आएंगे। तो विघ्न आएंगे तो विघ्न से व्यक्ति घबरा जाता है, तो घबरा के फिर वापस संसार में ही लग जाता है कि भाई इतना जब कर रहे हैं और फिर भी इतना हो रहा है, तो इससे अच्छा पहले वाला ही अपना जीवन बढ़िया है। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला जीवन में तो वही वापस बेईमानी और है ना जो है दुनिया भर के गलत काम और क्या क्या गिना दिए महर्षि ने, ऐसी चीज़ों का सेवन जिससे बुद्धि का संतुलन ही खराब हो जाए। तो ये सब तो गलत चीज़ें हो ही रही थी। तो भगवान से जुड़ने का अभ्यास करेंगे तो फिर ये बिहारी जी ने जैसे कृपा करी, जो महर्षि ने पूरा प्रसंग सुनाया आज, वैसी कृपा हम भी उसका अनुभव करेंगे। पर वो प्रेम बिहारी जी से बना नहीं, प्रेम तो संसार से बना हुआ है, और कह रहे हैं कि बिहारी जी कृपा नहीं करते। तो बिहारी जी कृपा ही तो कर रहे हैं, तुम्हारे संसार का प्रेम और दृढ़ कर रहे हैं, है ना। तुमको चाहिए संसार का प्रेम और दे। हाँ, एक मोबाइल, दो मोबाइल, जितने मोबाइल चाहिए ले लो, है ना। संसार का प्रेम है ना। और न्यायोचित भोग भोगो, न्यायोचित भाई हमको, हमारे पास एक है बस, अब दुनिया भर का क्या करेंगे। नहीं ये भी रख लो, चलो रख लेते हैं, इतना प्रेम से दे रहा है, पड़ा रहे अलमारी में, क्या मतलब है। तो ये जो है न्यायोचित भोग भोगो, उसी में आ जाएगा कि भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो।
तो ये क्या है, ये विघ्न है। ठाकुर जी जो इस प्रकार बिना मतलब जो चाह, हाँ, जो नहीं चाहिए वो भी आ रहा है। इतनी जरूरत हो। हाँ, तो तभी तो अब व्यक्ति उनको संभाले कि अपना ठाकुर जी का भजन करे। उन्हीं चीज़ों का फिर रक्षा के अंदर अपना पूरा समय बर्बाद, है ना। वो अलमारी संभालो, ये अलमारी संभालो, पूरा समय तो मिलता ही नहीं। रसोई से निकले तो बाहर अलमारियाँ संभाले, अलमारियाँ संभाले, फिर श्याम जी को संभालो, क्या क्या संभाले आदमी। हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान से जुड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो माला लेके बैठ गए, भले मन इधर उधर जा रहा है कि वो अलमारी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, माला करो। नियम हाँ, पूरा करो। ये विकल्प निर्माण जो हो रहे हैं ये सुलक्षण है। हाँ, कि भाई ये हमारा भगवान से प्रेम नहीं जुड़ा है, इसलिए विकल्प आ रहे हैं। तो बोले ये कैसे विकल्प खत्म होंगे, बोले कि वो करते रहो, उसी से खत्म हो जाएंगे। अब बोले कि संसार तो भाई बहुत गालियां देगा, तो बोले संसार के प्रति सहिष्णु बनो। तो ये तो महर्षि की इतनी बड़ी कृपा है ना, कि वहाँ सुख सदन में तो सहिष्णु बनना ही पड़ेगा। संसार के प्रति सहिष्णु बनो। एक जो है वो तो अपना हरि नमन कुटीर बना लिया उसने। संसार के प्रति सहिष्णु बनो। और अंतिम वाक्य है आज के पृष्ठ का, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम करो। यानी ये संसार वाला प्रेम और श्रद्धा और विश्वास ये कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो भागीदार ने देखो क्या प्रेम किया। मैं मुंह में रख देता हूँ, बोले पान। बोले ये जो है वो तो भगवान ने कृपा करके गुप्त शत्रु की पहचान करा दी, है ना। बाकी तो भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम करोगे तभी वो सब काम ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक, है ना। अब देखिए इसका काम सब ठीक हो गए, कारखाना चल गया, धन संपदा आ गई, विष से बचा दिया, गुप्त शत्रु की पहचान करा दी, संसार के दुखदायी बनावटी प्रेम का अनुभव करा दिया, और क्या चाहिए। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, नारायण। कल क्यों नारायण